दोस्तों, क्या बशीर अली, जीशान कादरी और अमाल मलिक की जो जोड़ी है, क्या ये टूटने वाली है? दोस्तों, अमाल मलिक को थोड़ा सा शक होने लगा है इन दोनों पे कि ये अमाल को डबल क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अमाल सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक वोटर आईडी है जिसका ये कभी भी स्वाइप करके यूज करने की इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। दोस्तों, ये सब डिकोडिंग हुआ आवेज आवेज दरबार। दोस्तों, उसने ये डिकोड किया है क्योंकि अमाल और आवेज का अभी तक कोई बड़ा इंटरेक्शन हुआ नहीं था घर के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों ने कोलैब कर रखे हैं, थोड़ी बिजनेस डील भी है इनके बीच। तो आवेज ने एक चीज़ इनके बारे में डिकोड की है, जीशान एंड बशीर के बारे में, कि ये लोग चारों तरफ देखते रहते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, किसका कहाँ पे लूप होल मिलता है। कोई अगर ड्यूटी कर रहा है तो कहीं पे अगर कचरा रह गया या कहीं पे उसने थोड़ा सा अपने ड्यूटी करते हुए फॉल्ट कर दिया, तो ये वहाँ पे ज़रूर अपना बोर या बिस्तर लेके पहुँच जाते हैं, उस मुद्दे को ग्रैब कर लेते हैं और उसे उठाने के बाद, मुद्दे को उठाने के बाद अपनी मंडली में बैठते हैं, उस मुद्दे को डिस्कस करते हैं बहुत डीपली जाके। कोई भी ऐसी बात नहीं है घर के अंदर जो कि इनके कानों से हो के ना गुजरी हो। तो ये बात डिकोड की है आवेज दरबार ने। आवेज दरबार ने अमाल मलिक को चेतावनी देते हुए कहा है कि देखो, ना ही तुमने कोई प्लान किया है ना मैंने कोई प्लान किया है, यहाँ गेम कैसे खेलना है, किससे कैसे निपटना है, हमारा कोई प्लान नहीं है। लेकिन जिनके साथ तुम बैठ रहे हो, चिल कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, बशीर एंड जीशान, उनका फुल प्रूफ प्लान है कि उन्हें आगे करना क्या है। आपने देखा कि बशीर किस तरह से कैप्टनसी के लिए लालाहित था, कैसे जब बशीर कोई भी काम करता है तो जीशान उसको सपोर्ट करता ही करता है, सपोर्ट में उतर आता है, चाहे लड़ाई हो, चाहे कोई वोट शोट देना हो। हालांकि कल कैप्टनसी के टास्क में वोट नहीं दिया जीशान ने, लेकिन वैसे अगर लड़ाई होती है तो पलड़ा हमेशा बशीर का जीशान की वजह से काफ़ी भारी हो जाता है। तो ये बात नोटिस की है आवेश दरबार ने कि देखो, हम लोग तो मुद्दा ढूंढते ही नहीं, अगर हमें मुद्दा मिल भी जाए तो हम उस मुद्दे को बनाते नहीं और उठाते नहीं, उछालते भी नहीं। हम में और उन लोगों में यही फ़र्क है। जैसे कि आवेश दरबार जब किचन एरिया में था तो उसने बताया, वहाँ पे प्रणीत था, एक दो लड़कियाँ और थीं, जहाँ पे वो कहते नज़र आए कि देख, तेरी पहले भी यही ड्यूटी थी बर्तन साफ करने की, पिछले हफ्ते, अब भी यही ड्यूटी है, और जबकि तू अब बदल सकता था, तो ये एक मुद्दा है। तो क्यों नहीं बदली गई तेरी तेरी ड्यूटी, तो ये एक मुद्दा है। अगर कोई और होता उन दोनों में से तो इस मुद्दे को वो उठा चुके होते, लेकिन तूने इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया, इसलिए तेरी फुटेज नहीं कटी। ये बात है, मतलब डिकोड इतना बारीकी से कर लिया है आवेश दरबार ने कि कैसे दिखना है। कुछ बोलोगे तभी दिखोगे। अगर तुम चुपचाप कोई भी काम गलत भी कर रहा है और तुम इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहे हो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, तो तुम्हारी फुटेज कहाँ से कटेगी? हम देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी तक 7-8 दिन, जितने भी दिन हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फुटेज अगर किसी को मिल रही है वो बशीर एंड जीशान को मिल रही है। क्यों मिल रही है दोस्तों? कि छोटे से छोटा मुद्दा हो तो वो ये बड़ा बना के उसको उछाल देते हैं, और इसी की वजह से कंटेंट भी मिल रहा है। अगर मानिए कि ये दो दो बंदे कुछ भी, मतलब ये भी इग्नोर मोड में चले जाएं, करे यार कलेश नहीं करना है, शांति रखो, कोई नहीं, उसने कर दिया माफ़ कर दो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसा अगर मोड इनका भी हो जाए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि एक एपिसोड भी कंप्लीट हो पाए, वीडियो नहीं मिलेंगी। क्योंकि कोई और जो हैं, मुद्दे तो सबके पास होते हैं, उठा कौन सकता है, उसको ग्रैब कौन कर सकता है, तो वो कैपेबिलिटी सिर्फ बशीर एंड जीशान के पास है। बाकी और कोई मुद्दा किसी को मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है तो वो उठाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एक मुद्दा उठाने के बाद फिर आपको कम से कम 2-3 घंटे एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तुम किसी से लड़ोगे तो वो लड़ाई करने में एनर्जी वेस्ट होगी, आपका दिमाग, माइंड, ये भी सब आपको खर्च करना पड़ेगा। तो या तो इस मोड में चले जाओ कि हमें दिखना है, हमें थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन करनी है, या फिर इस जोन में चले जाओ कि अरे कर दिया, कोई नहीं यार, मेरा घर थोड़ी ना है, अरे खाया खाना तो ठीक, नहीं खाना खाया किसी ने तो ठीक, ऐसे करके अगर जाना है तो फिर आप दिखोगे नहीं ना। अब यहाँ पे समझ आ चुका है आवेज एंड अमाल को कि OMG, ये करना होता है क्या, ये होते हैं क्या गेम प्लान। तो इस तरीके से दोस्तों बशीर एंड जीशान के
गेम प्लान को इन दोनों ने डिकोड कर दिया है। हालांकि अमाल ने तो आवेश दरबार को ये बोल दिया था कि भाई ये ज़्यादा स्टैंड लेने वालों में से नहीं है, ये लेट गो करने वालों में से है। तो भाई होता है कि सबकी प्रवृत्ति एक जैसी तो नहीं होती, दुनिया में ले लो चाहे कहीं भी ले लो। कोई छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा बना देता है और कोई बड़ी से बड़ी बात को उसको सिंक छोटा कर देता है और लेट गो कर देता है। तो दोस्तों यही है। तो अब जाके मुझे लगता है आवेश दरबार की आंखें खुलती नज़र आ रही हैं। आवेश दरबार ने कल एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ में नहीं आया वो, जब बशीर ने कहा था कि मैं अब सबको नाप दूंगा, क्योंकि कैप्टनसी का जब दावेदारी पेश करनी थी तो बशीर ने अपने आप को आगे रखा, लेकिन बशीर को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। और जब वहाँ असेंबली रूम में किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ बाथरूम में आके क्यों सपोर्ट दिखा रहे हो। तो इस बात पे बशीर अली बहुत भड़क गया था। गौरव हो वहाँ पे, चाहे और भी एक दो लोग थे, उनके ऊपर भड़का और वहाँ पे दो चार बातें सुना के चला गया कि अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता और मैं अब सबको देख लूँगा। तो यहीं पे आवेश की एंट्री होती ही है और वो बशीर अली उधर से निकल जाता है। तो इतनी बात आवेश ने पकड़ी कि यार वो सबको देखने की बात कर रहा था, सब में तो मैं भी आता हूँ। तो उसे थोड़ा सा फुलची फुलची हाथ आई, जड़ हाथ नहीं आई कि बात क्या थी, नहीं तो वहीं पे आवेश दरबार मुद्दा बनाने की कोशिश ज़रूर करता। और मैं देखना चाहता हूँ आवेश दरबार किस तरह से लड़ सकता है, किस तरह से बहस कर सकता है। अभी तक मैंने आवेश दरबार को किसी से भिड़ते लड़ते देखा ही नहीं है। दो चार लोग ऐसे हैं जिनको देखना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं। नगमा को किसी से भिड़ते हुए ज़्यादा लंबा देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं। चलिए खैर, जल्दी ही मुझे लगता है कि इन सब की झड़प हमें देखने को मिलेगी, चाहे किसी के भी साथ मिले, लेकिन मिले तो कि मतलब इनका एंग्री मोड कौन सा है, कैसे दिखते हैं, इनका हर साइड देखना है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।